टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को टेंशन दे रहे, तो उन्होंने मुझसे बताया और उन्होंने गद्दी को लेकर भी बड़ी बात कही और निरंजनी अखाड़े ने अब इसका दायित्व संभाला है। आइए सुनाते क्या कहना है हरि गिरी का। देखिए, पहली बात ये है सरकार उसको जांच करने के लिए भेज दिया है। हम लोग वो जो डिग्री नहीं लिए हैं कि दस्तखत देख के पहचान सके, वो हमारे पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि हमने डिग्री नहीं किया हूँ। वो उनके पास गया हुआ है और जो व्यवस्थाएं होगी, सच क्या है, पहला मेरा दुख इतनी है अपराधी गिरफ्तार हो, कोई भी अपराधी न बचे, क्योंकि पहले भी कई मेहनतों का ऐसा मर्डर यहाँ हो चुका है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ बिना जांच किए हुए, बगैर विचार किए हुए इस तरीके से कोई बात भी हम नहीं कह सकता हूँ। मैं एक अखाड़ा परिस्थिति मेहनत में, और बाकी सरकार के खिलाफ बहुत लोग अपना भजाते हैं। किसी को टिकट नहीं मिलता है इसलिए दुखी होते हैं, किसी को मंदिर नहीं मिला ऐसे दुखी है, किसी कुछ कम पैसा मिला तो दुखी है। ये संसार में दुखी है। अच्छा, आनंद गिरी का भी नाम सामने आया है। आपको क्या लगता है, कई सालों से दोनों गुरु शिष्य थे, लेकिन अब हिरासत में पूछताछ की आ रही है, क्या आप क्या मानते हैं? मानते इतनी है, विवाद के कारण हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी ने हमसे खुद कहा था कि मेरे को मानसिक तनाव दे रहे हैं आनंद गिरी जी। अगर मानसिक तनाव कब मेरी वार्तालाप हुई, कुंभ मेले के पहले, उसके बाद में यहाँ आए थे। हम लोग दशहरा का पूजन किया गया, गंगा सारा का, साथ साथ गंगा सारा पर हम नरेंद्र गिरी जी पूजन किया गया, समस्त देवी देवताओं का दर्शन किया गया। कुंभ मेला के लिए हम लोग प्रार्थना किया गया 24 को मेला के लिए। 3 दिन पहले केशव भाई भी आए थे, उनसे वार्तालाप हुआ। विजेश मंत्री, अरे क्या नाम, विजेश पाठक जी, कानून मंत्री जी भी यहाँ आए हैं 10 दिन पहले। इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और तमाम होने के बाद हिम्मत है, सरकार को एक बार बता दिए होते कि फलानी लड़की है, और नहीं बताए तो क्यों नहीं बताए, फिर हमें क्यों नहीं बताया, इन्हें क्यों नहीं बताया। अपनों को बताया जाता कि हमें मानसिक तनाव है। अच्छा महाराज, बलबीर गिरी के ऊपर आ रहा है कि वो जो है अब पद संभालेंगे उत्तराधिकारी का। आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस होगा कि उनको जो व्हाइट नोट में लिखा है उसी के आधार पर उनको पद दे दिया जाएगा? पहली बात यह है, ये विषय निरंजनी अखाड़े का अंदर टिकट में जिसको निरंजनी अखाड़े, क्योंकि नियम क्या परंपरा है, निरंजनी अखाड़े के जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य होगा वही यहाँ महंत बनेगा। आप नहीं मान रहे उसके आधार पर, सुसाइड नोट के आधार पर, सुसाइड नोट के आधार पर आप नहीं मान रहे? भाई आपका हृदय मान रहा है, सारे मीडिया लोग मान रहे हैं, कोई जांच के मामले मानने तैयार है? आप हाथ उठाओ, कोई इनको मानने तैयार है? जब कोई मानने तैयार नहीं है तो हमारा भी जांच चल रही है, विचार चल रहा है, कहीं कुछ हुआ तो आपके बताने की स्थिति में होंगे तो पूरा खोलेंगे। और चाहे परिषद के अध्यक्ष के लिए क्या चुनाव होना है या फिर अभी? वो कभी भी पहला काम है अध्यक्ष को, अपराधी जो लोग हैं उन्हें सजा दिलवाना पहला काम है। पहला काम मेरा ये नहीं है कि अध्यक्ष को साग के मूली की तरह 4 लोगों ने मतलब षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया और वो मालिक बन जाए, वो कुछ भी कर ले, वो मैं मानने तैयार नहीं। पहला काम है जांच करना। असुरक्षित हो गए साधु संत, अब असुरक्षित तरीके से ऐसा है कि मेरा कहने का अर्थ है कि कई घटनाएं होती हैं, पहला काम है हत्यारे को गिरफ्तार कराना। पहला मेरा काम सरकार से वार्तालाप करना, उत्तर प्रदेश सरकार से। जोगी जी हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कर्मठी हैं और निर्णय लेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। निश्चित कि आप मानते हैं ये पूरी हत्या की साजिश है, उसको आत्महत्या करा गया है ये बात? अभी लोग बता रहे हैं, तुरंत जो लोगों का कहना है, कितने लोग हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं और तरह तरह की बात उठ रही है, अनेक प्रकार की, मगर कोई बात चलने के बाद, मंथन होने के बाद, जांच होने के बाद सत्य क्या निकल कर आती है, ये जांच होने के बाद। जब तक
ऐसा है, जब तक कोई गद्दी खाली नहीं होती है निरंजनी अखाड़े, क्यों महाराज जी, जब तक यहाँ जब तक जो है पंच यहाँ व्यवस्था ले चुका है, निरंजनी अखाड़े के जो यहाँ बॉडी है, क्यों महाराज जी, जब तक आप लोग चार्ज में ले लिए ना इसको, जब तक वो महंत के जाने के बाद सर आपके चार्ज में आ गया यहाँ पे आज अभी नहीं, मैंने नहीं लिया अभी, जो यहाँ पे स्टाफ है जो भी है, कहने का अर्थ है कि निरंजनी अखाड़े के अंदर टेकिन में, क्यों जो महात्मा यहाँ रहते हैं, जो महात्मा यहाँ रहते हैं वो सब निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी हैं। एक तरह से निरंजनी अखाड़े के अंडर में ये व्यवस्था चल रही है, पर कब तक ये अनिश्चित काल के लिए, कल जांच मिल जाए कि अपराधी है, ये निर्दोष है, अगर इसमें जांच हो सकता है। और हमें विश्वास है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर, और डबल इंजन की सरकार है, ये ध्यान देना इस केस के इतना साधारण नहीं है। अमित शाह जी डेली मुठभेड़ कर रहे हैं, दिन भर कई बार जांच का ले रहे हैं, कई बार और लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, कोई गायब नहीं कर सकता है, कोई दाब नहीं सकता इसको। पूरी तरह से भारत सरकार से लेकर और मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री से लेकर हर व्यक्ति, हर जनमानस एक ही चीज चाहता है, हत्यारा गिरफ्तार, बस। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महंत नरेंद्र गिरी की आज अंतिम यात्रा निकाली गई, जिससे पहले उन्हें हनुमान मंदिर ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें गंगा स्नान कराया गया, उसके बाद अखाड़े के परिसर में उनको समाधि दी गई है। आप देख सकते हैं उनको समाधि दी जा रही है। वहीं इनकी 13वीं नहीं सोरसी होगी, क्योंकि संत अपने जीते जी अपना पिंडदान कर देता है, जिसके कारण उसकी 13वीं नहीं होती है, उसकी सोरसी होती है। आइए सुनाते क्या कहना है मोनी बाबा का इस मामले में। बाद होगी और संत महात्मा उस सोरसी में एकत्रित होते हैं और उसमें सोरसी करके सारे लोग सोरसी करके संत महात्मा उनकी आत्म शांति एक श्रद्धांजलि सभा करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, जप होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है। आज से परंपराएं प्रारंभ हुई हैं, 16 दिन तक की परंपराएं चलेंगी। समाधि की सारी विधि संपन्न हो रही है, षोडशोपचार पूजन हुआ है, वेद के मंत्रों का उच्चारण हुआ है। सब जो शास्त्रवत विधि है उस विधि के अनुसार 16 प्रकार से जल, गंगा जल, दुग्ध, पंचामृत, इत्र, अष्टगंध से और सारे नैवेद्य की सामग्रियां, वस्त्रान, भूषण, पुष्प आदि समर्पित करके उन्हें आज मुख्य समाधि स्थल पर स्थापित कर दिया गया है। अब यही उनकी मुख्य और अंतिम समाधि होगी, यही उनकी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मूर्ति रखी जाएगी। भविष्य में यही शिवलिंग की स्थापना होगी, यही षोडशी का भोज होगा और यही उनका दर्शन और वंदन भी श्रद्धालु कर सकेंगे। जैसे उन्होंने बलवीर गिरी के लिए इच्छा जाहिर करी है, उस पे लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उनकी इच्छा रही है, जो संत समाज की व्यवस्था है, उसी के प्रति हम सबकी शुभकामना है, क्योंकि श्री महंत के प्रति हम लोगों की अपनी कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि यहाँ संपत्ति का कोई मामला नहीं है, श्रद्धा है, इसलिए जिसको भी वो चाहते हो श्री महंत बनाया जाए, हम सब उसके साथ हैं, उनका स्वागत करेंगे। आज वर्ल्ड रोज डे है। ये वैलेंटाइन वाला रोज डे नहीं, बल्कि विश्व भर में कैंसर पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने और दुख दर्द बांटने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियाँ लाना। गुलाब का फूल प्यार, अपनेपन और केयर का प्रतीक माना जाता है। वर्ल्ड रोज डे के दिन कैंसर पीड़ितों को फूल देकर ये संदेश दिया जाता है कि अभी ज़िंदगी खत्म नहीं। अक्सर कैंसर के मरीज इस बीमारी को ज़िंदगी का अंत मान लेते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि कैंसर से लड़ा जा सकता है। हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर साधना द्विवेदी। आइए जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और लोगों की सहानुभूति कैसे मरीजों को इस जानलेवा बीमारी से लड़ने में मदद करती है। कैंसर बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल छूने से नहीं फैलता है। जैसा कि आम भ्रांति है लोगों में कि कैंसर भी टीबी की तरह कहीं छुआछूत की तो बीमारी नहीं है, तो ये 100% बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है। कि साइंस एडवांस हो गया है, कैंसर लाइलाज बिल्कुल नहीं रहा। बस एक ही शर्त है कि मरीज़ जो है प्रारंभिक अवस्था में हमारे यहाँ उचित स्थान पे आ जाए। कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, कुछ कंडीशंस में तीसरा स्टेज भी, लेकिन चौथे स्टेज में जब जाता है तो हम लोग भी लक्षण के हिसाब से इलाज करते हैं, जिससे मरीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा और बाकी डिजीज़ एकदम जड़ से ठीक होना मुश्किल है। कि जीवन शैली में हमें कैसे करें, कैसे रहें, ताकि कुछ कैंसर से हम लोग कुछ क्या सभी से बच सकें। लेकिन जो ज़्यादा है हमारे भारत में, बच्चेदानी का कैंसर है, महिलाओं में स्तन कैंसर है और पुरुषों में मुंह का कैंसर है। तो ये 3 चीज़ से हम बचने का कर सकते हैं। पहला, मुंह के कैंसर के लिए जो भी हम तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला बिल्कुल नहीं खाना। स्तन कैंसर के लिए सभी महिलाओं को, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, बच्चे अगर पैदा हो तो में एक बार।
ये गाइडलाइन कहता है WHO। स्तन कैंसर से मैमोग्राफी से बच सकते हैं। बॉइल्ड खाना ज़्यादा खाना है, शराब अल्कोहल भी नहीं पीना है, उससे लीवर के कैंसर और ये सब बनते हैं, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर। तो ये बचाव की ये सब हमारे जीवन शैली। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां महात्मा नरेंद्र जी की मौत पे बयान दे रही हैं, तो वहीं अब जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने महात्मा नरेंद्र गिरी की मौत पर दुख प्रकट करते हुए अफसोस जाहिर किया। साथ ही उन्होंने CBI जांच की मांग की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। महंत महाराज नरेंद्र गिरी की जिस तरह से मौत हुई है वो एक प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी क्षति है कहीं ना कहीं। और ये जिस तरह से एक पूरे ड्रामे की तरह जो उनकी जो सारी स्टोरी आ रही है कि किस किस तरह से उनकी मौत हुई है, सुसाइड नोट भी मिला है और बताया गया कि खरोच लगी है दरवाज़ों पे, दरवाज़ा टूट गया है, लेकिन मैं खुद वहाँ पर गया तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि इसकी सरकार को निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो भी इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो उसकी पोल कहीं ना कहीं खुलती नज़र आ रही है कि उनके शासनकाल में कोई साधु संत भी सुरक्षित नहीं है और ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज के ये बुढ़ा ताजिया से भावापुर जाने वाली सड़क पर बना सार्वजनिक सुलभ शौचालय है, जिसका उद्घाटन कभी अभिलाषा नंदी गुप्ता जी ने किया था और 2019 में बना ये शौचालय। मगर इस लाखों रुपए से बने सुलभ शौचालय का इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ताला लटका हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लाखों रुपए के बने इस शौचालय का अब लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को परेशानी होती है। मगर शौचालय बना होने के बावजूद यहाँ ताला लटका है, ये अपने आप में बड़ी बात है। किस तरह से नगर निगम के द्वारा लापरवाही की जा रही है और शौचालय बंद पड़ा है, आप देख सकते हैं। क्या पर करने के लिए लोग आके बंद ही पाते हैं, लोग को दिक्कत होती है। तो ये बना है तो खुलता नहीं जब से। क्या नाम है आपका? संगम नगरी प्रयागराज तरसुइया क्षेत्र में ये सार्वजनिक शौचालय बना है और ये पिछली सरकार में शौचालय बना है, जिसके बाद यहाँ पर जर्जर हालात में शौचालय है और जिसकी फ़िक्र अब किसी को नहीं है। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से हैं और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और अब यहाँ पर ये इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा। लाखों रुपए से बना ये शौचालय अब बर्बादी और गंदगी के अंबार से ढका हुआ है और जिसमें अब लोग ना आते हैं ना जाते हैं। ये रानी मंडी के तरसुइया क्षेत्र का नज़ारा है। यहाँ इसकी ना सफाई होती है ना ही किसी तरह का कार्य होता है, जिसके कारण ये अपनी बदहाली पर रो रहा है। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार हैं, ना किसी तरह की सफाई है और सरकार के लाखों रुपए की हो रही बर्बादी। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद थाने का नज़ारा है, दिखाने जा रहे हैं हम आपको, जहां पर किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर नो पार्किंग चालान के ऑफिस में कार्यरत महिलाएं किस तरह से बिना मास्क के बैठी हैं और जब इनका वीडियो कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई तो ठेकेदार के द्वारा काम कर रहा है यहाँ कर्मचारी मीडिया से अभद्रता पर करने की कोशिश की और वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की। मगर जब थाने के अंदर कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो आम जनता क्यों किस तरह से नियम का पालन करेगी, ये सोचने वाली बात है। जहां कार्यरत महिलाएं खुलेआम थाने के अंदर बैठकर बिना मास्क के बैठी हैं और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या फिर सारे नियम कानून आम जनता के लिए है। क्या कर रहे हो? पत्रकारों को बिना मास्क के बैठे बनाएंगे खबर हैं? कार्ड दिखाइए। कार्ड अभी तुम्हें बाद में दिखाते, कार्ड पहले उनको खबर बनाते। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।